हमजा कल आया था मेरी छोटी बहन का रिश्ता लेने। मुझे नहीं पता वो उसने ऐसा क्यों किया, इतनी गिरी हुई हरकत उसने, क्योंकि मैं पूरे यूनिवर्सिटी में उसको ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा, ना ही फोन उठा रहा है। तुम प्लीज उससे बात करो। देख मेरी बात सुन, बख्श दे उसे। अच्छा मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि तेरे साथ ज्यादती हुई, हो गई गलती उससे, लेकिन यार वो उससे प्यार करती है। हॉस्पिटल में तू होता था, वो रोज आती थी, तेरी सेहत की दुआएं करती थी। तो दुआएं तो कबूल हुई हैं उसकी, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसके लिए बदकिस्मती लेके आई। हमजा वो वैसे ही परेशान है, तू मत कर उसके साथ ऐसा। कि रिश्ते हैं ना, उनके ऊपर से ईमान उठ गया है मेरा। सही गलत, अच्छा बुरा, सबसे आजाद हूँ। और अगर नेक्स्ट टाइम तू हमना के लिए वकालत करने मेरे पास आएगा, तो मैं बोलते हुए बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। हमजा, तो मेरा फोन क्यों उठा रहे हो? क्या बात है ना, मुझसे बात करने के लिए बहुत बेकार बोलेगा। हमजा तुम गुस्से में जो कुछ भी कर रहे हो, इसमें सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। हमजा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इस हद तक गिर सकते हो मुझे अंदाजा नहीं था। मैं रूमी की शादी तुम्हारे से होने नहीं दूंगी। रुको, मेरी शादी तोड़वाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे और मेरे प्यार के सबूत हैं मेरे पास। तबीयत का क्या है, बस चलती रहती है, ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे दामाद हैं अजीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। मैंने साथ लाके बहुत बेटों वाला मान दिया आपने, तो फिर दामाद कह के तारुफ क्यों? बेटा ही कहिए। वैसे भी इस लफ्ज में पता नहीं क्यों अपनाइयत सी नहीं है। सही कह रहे हो ना अजीम भाई? सही कह रहे हो। खूब बनेगी आपसे, अगर अंकल ने एक और बेटा कबूल किया तो। हासिल क्या मसरूफियत? जी बस सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम्स दे रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? बिजनेस, साथ में अपनी फैक्ट्री में इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। कभी एक दो हफ्ते में चला जाता हूँ, एक आधे। तो क्या है एक्चुअली उठा नहीं जाता सुबह मुझसे। भाई आप हफ्ते में एक दिन आ जाते हैं, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, वरना हम इस काबिल कहाँ। कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? यूके से ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन प्रोग्राम। मैं तो जाना चाहता था, मॉम डैड कहीं जाने ही नहीं देते। हाँ? अबू उसकी अभी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है और फिर वो नौकरी भी नहीं कर रहा है। बेटा जी, रोजी का राजिक तो अल्लाह है ना, फिर उनका अपना कारोबार भी है। हो सकता है पढ़ाई के बाद अपने वालिद साहब का हाथ बटाए। आपकी बात भी ठीक है, माँ बाप के लिए बहुत जरूरी होता है ये जानना कि लड़के का जरिया माश क्या है। लेकिन बेटा जी, उससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसका इखलाक कैसा है, घर का माहौल कैसा है, घराना कैसा है। अबू आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अबू वो जरा गैर जिम्मेदार सा लगा था मुझे। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी फैमिली अच्छी लगी है।
पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अखलाक के हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन शो ऑफ नहीं है। सही कह रहे हो बेटा, तमीजदार लोग लगे हैं। मेरे ख्याल से अंकल आप थोड़ा सा और सोच लें, जल्दबाजी तो किसी चीज की भी नहीं। ठीक है। भाई खालिद, मुझे तो वो लोग बहुत पसंद आए हैं। दे आर गुड पीपल, मुझे भी अच्छे लगे। यो, हाँ पूछा आपने? क्या? ओ, भाई हमजा, यार ये तुमने हमें बताया नहीं कि तुम ऑनलाइन मास्टर्स कर रहे हैं। मुझे भी नहीं बताया डैड। दैट्स अमेजिंग। समन, आपको पता था ये ऑनलाइन मास्टर्स कर रहे हैं? वैसे तुम्हें उन लोगों से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो फिर आप बताएं मुझे क्या बोलना चाहिए था कि मैं जिस यूनिवर्सिटी जाता हूँ वहां से 3 दफा सस्पेंड हो चुका हूँ, वो भी इनकी वजह से। क्या मतलब मेरी वजह से? What do you mean by that? जी, आपकी वजह से, और आपकी लेट नाइट जैमिंग की वजह से। Oh, come on, not again. नहीं बताया ना कैसा लगता है। वो मेरी यूनिवर्सिटी जाते हैं मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने, और जब उनको मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चलता तो उन्होंने दे देनी थी अपनी बेटी। पॉइंट। लेकिन रुमैसा के डैड मुझे बहुत गुस्से वाले लगे। अगर उनको पता चल गया ना तो उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी ये देखा, हमें कोई टेस्टेड सर्टिफिकेट्स रखते हैं क्या? इतना बड़ा झूठ नहीं है। चलिए गाइस, मम्मी तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हारे और हमजा के रिश्ते के हक में नहीं हूँ। अच्छा, और हक में ना होने की वजह? बहुत अजीब है वो, उसकी बातें मुझे खोखली लग रही हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बरसों से जानती हो उसको। बात सफर उम्मी जिन्हें हम बरसों से जानते हैं ना, वही अजनबी निकलते हैं। क्या? मैं ये कहना चाह रही हूँ रूमी कि मैं इस रिश्ते से मुतमईन नहीं हूँ। देखो, ये सब तो नसीब की बात है, और दिल का हाल सच में तो सिर्फ खुदा ही जानता है। रही बात हमजा की, हमजा हो या उसकी जगह कोई और हो, उसका फैसला ना मैंने लेना है ना तुमने लेना है, सदीकी साहब ने लेना है। और मुझे पूरा यकीन है कि सदीकी साहब मेरे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो अपने दिल की तसल्ली के लिए, तो एक काम कर सकती हो, दुआ। तुम दुआ कर सकती हो कि हमजा इंसान का बच्चा निकले, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मेरे लिए दुआ अल्लाह में रद्द नहीं करेगा। सदीकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये मान दिया, इस काबिल समझा, बड़ी मेहरबानी। शर्मिंदा ना कीजिए भाई। अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। जी जी बेटा, कहिए। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम ये दुनियावी रस्म व रिवाज से हटके बस निकाह और फिर रुखसती कर लें। हाँ भाई, मेरे ख्याल से बहुत उम्दा बात है। निकाह फौरन करते हैं, हम अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं। लेकिन भाई साहब, हमें कुछ वक्त तो चाहिए होगा तैयारी करने के लिए। अरे भाभी, कैसी तैयारी, कहाँ की तैयारी, सब कुछ मौजूद है इस घर में, और जो भी इस घर में है वो रुमैसा का ही है। हाँ भाई साहब, निकाह वाली बात पे हमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि खुशी है कि आपकी इतनी अच्छी सोच है, लेकिन रुखसती के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। हमना मेरी बड़ी बेटी है, और मैं चाहता हूं कि पहले इसे रुखसत करूं। हाँ हाँ भाई साहब, जहां तक हमना की रुखसती की बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। शुक्रिया। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा।